बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, माह रमज़ान जो है वो इस वक्त इख्तिताम पज़ीर होने वाला है और ईद जो है वो करीब आती जा रही है। जैसे जैसे ही ईद के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि लोगों ने जो है वो ईद की शॉपिंग करनी है, ईद की ख़रीदारी करनी है और उन्होंने जो है वो बाज़ारों का रुख करना है। आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हम यहाँ पर फैसलाबाद के जो 8 बाज़ार हैं उन्हीं में से एक मेन बाज़ार में हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो है वो लोग आ रहे हैं जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम जो है वो दुकानदार हज़रात के पास जाएंगे, उनसे जो है वो हम जानेंगे उनके काम कारोबार का, साथ ही जो है जो ख़वातीन और जो यहाँ पर मर्द हज़रात जो है आ रहे हैं शॉपिंग के लिए, उनके जो है वो हालात कैसे हैं, या कैसे ये सारी सूरत हाल चल रही है, ये सब जो है वो यहाँ पर दुकानदार हज़रात हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो आने वाले शॉपकीपर्स हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। की ना जी थोड़ा? मेरा नाम मुमताज़। मुमताज़ साहब कितने अरसे तो काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 25 साल तो। माह रमज़ान इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, ईद जो है वो करीब आने वाली है, कैसी सूरत हाल देखते हैं आप कस्टमर्स की, ग्राहकों की? कोई रश वगैरह है? रश वगैरह तो नहीं है अभी तो, ठीक है, लेकिन वो महंगाई ने तो कमर तोड़ी हुई है, ठीक है ना। और वसाइल लेने ज़्यादा नहीं करने के ना, बिजली बिल हो गए, ये दूसरे हो गए, हर रोज़ दिहाड़ी तो बढ़ रहे हैं। कौन ख़रीदारी करेगा, कौन नहीं करेगा, ये चीज़ें चल रही हैं। यानी अमूमन हम तो देखते हैं कि ये जो है वो साल में एक दफ़ा ये त्यौहार आता है और इसमें जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि लोग जो है वो आते हैं शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए। आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा? आ रहे हैं लेकिन कम है ना। जिसको ज़रूरत है वही लेके जाएगा, वगैरह दूसरा तो आम तो नहीं, रूटीन में नहीं काम कर सकता ना। ज़ाहिर है हर इंसान के वसाइल हैं। कोई 1000 रुपये कमाने वाला क्या लेगा, घर का राशन लेगा या ये ख़रीदारी करेगा, ये चीज़ें हो रही हैं। इसमें अगर हम आज से चंद साल पहले के अगर हम हालात देखें या चंद साल पहले की हम सूरत हाल देखें तो उसमें कोई कस्टमर्स वगैरह का रेशो शरह ज़्यादा थी या आज के हालात? ज़्यादा थी, आज के हालात से ज़्यादा थी। अच्छा, आज के हालात में आप समझते हैं ज़्यादा थी। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर जो है वो अपनी शॉप पर काम करते हैं और इन्होंने हमें कहा है कि हम अमूमन जो देखते हैं या एक रेशो देख रहे हैं, एक शरह देख रहे हैं कि इस साल की निस्बत जो हमारे चंद साल पहले के कस्टमर्स थे या चंद साल पहले जो लोगों के आने का रुझान था वो ज़्यादा था। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम एक हालात को देखें, मुल्की हालात को देखें, करंट सिनेरियो को देखें तो लोगों के लिए जो है वो अपना खाना जो है वो पूरा करना भी मुश्किल है। हमने जो है वो जैसे ही आपको आगाज़ में बताया कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर चूँकि ईद के दिन करीब हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक चीज़ जो हम यहाँ पर आए हैं, हमने मुख्तलिफ बाज़ार जो है जो इन चीज़ों के हैं वो हमने विज़िट किए, देखें तो हमें बड़ी ज़ाहिर सी बात है मायूसी हुई है कि कस्टमर्स यहाँ पर जो है वो बहुत ही कम है और उनके आने का रुझान बहुत कम है। एक और हमारे साथ इस वक्त भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है। हाँ जी, क्या काम करते हैं सर? मैं मजदूरी कर रहा हूँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। ये बताएं सर, कैसी सूरत हाल देखते हैं कस्टमर्स की, बाज़ार में आमदोरफ्त कैसी, ईद की तैयारियां लोगों की देख रही हैं इन महंगाई के हालात में? बस हालात दे नाल ही आना ना, जिन्हें किसी को गुंजाइश है उन्हें ही आना ना, दूसरे ने बेचारे ने की लेना ना। हालात जिदा दे है उंज ते पता तो नज़र ते आंदा ही सारे हूँ। नवाज शरीफ आ गया, देखो अल्लाह बेहतर कर देगा। नहीं, कोई उम्मीदें हैं आपको मियाँ साहब से कि उनकी जो टीम है, जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ हैं, वो कोई बेहतर डिलीवर कर पाएगी, कोई आप लोगों को फैसिलिटेट कर पाएगी? इंशाल्लाह पाएगी, इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, मुल्क अच्छा सवार होगा। आपको लगता है कि हालात बेहतर होंगे? हाँ इंशाल्लाह। सही है। हमारे साथ यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे जो हमें ये कहते हैं कि हमें जो है वो इस चीज़ की उम्मीद है, हमें इस चीज़ की जो है वो तवक्को है कि हालात जो है वो बेहतर होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि अभी जिस तरह एक भाई ने बात की है कि हमारे पास जो है जो कस्टमर्स आते हैं, जो ज़ाहिर सी बात है लोग आते हैं वो मिडिल क्लास तबका है और वो ऐसे समझ लें कि जब पानी उनके सर से गुजर जाता है, जब वो तमाम जो है वो जुगाड़ लगा लेते हैं अपनी ज़रूरियात पूरा करने के और तमाम जुगाड़ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद ही जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। की नाम है भाई थोड़ा? मोहम्मद खुरम। सर क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? अब मारो कैमरा जरा। ये स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं आपने? हाँ जी, अल्लाह कैसा कस्टमर्स का रश देख रहे हैं? ईद है, माशाल्लाह बहुत रश है। पक्की बात है, अल्लाह का शुक्र है। हमें तो रश नजर नहीं आता। तुसी दोपहर के टाइम आया ना। अच्छा, इस वजह से? हाँ जी, रात को रश होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, रात को रश होता है बहुत। अच्छा, साथ ही अगर हम देखें तो महंगाई ने कितना को है इसको मुतासर किया है, लोगों के जो है वो आमदोरफ्त को, लोगों की यहाँ पर आने की शरह को? थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ा है भाई महंगाई की वजह से। अच्छा। फिर भी अल्लाह का शुक्र है। लोगों के इजाफी खर्चे बहुत हैं, वो नहीं ना काम कर रहे हैं। यानी लोगों के इजाफी खर्चे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र।
ये हमारे साथ एक भाई जो है वो मौजूद थे जिनसे हमारी बातचीत हुई है और ये हमें ये कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर्स का रुझान है, लेकिन जो है वो उस कदर नहीं है जिस कदर जो है वो पहले होता था। ये तो बिल्कुल एक वैलिड बात है कि जिस हम दुकानदार के पास यहाँ पर जाएँ, जिस जो है वो हम शॉप कीपर के पास जाएँ, वो यही दुखड़ा हमें सुनाता नज़र आता है कि जो है वो कस्टमर्स की कमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद तैयब। तैयब साहब की कम कारोबार की सूरत हाल है? ईद के दिन ने ईद के दिन तो बाजारां च रश ही नहीं खत्म होंदा ते बड़ा कम रश नजर आ रहा है। फिलहाल ना आवाम हुई है दूजे रमजान वाल रोज़े रोज़े रख रही है, धुप्प बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमैर। उमैर साहब, कैसे हालात चल रहे हैं, काम कारोबार कैसा जा रहा है, कैसे? शुक्र अल्लाह का, लेकिन पहले से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ जी। ये है और साथ ही जो है वो हम एक देखते हैं कि अमूमन हम जब बात करते हैं ताजरों से, लोगों से, वो ये कहते हैं हमें कि यहाँ पर जो आमदोरफ्त है या जो लोगों के आने की शरह है वो पहले की निस्बत बहुत कम है। कैसा देखते हैं? प्यारे भाई पता बात ये है कि आजकल तो लोगों के घरों के हालात, जो राशन है वो ही नहीं पूरे हो रहे हैं। जो चीज़ ज़रूरी चीज़ है ना, अवामुन्नास ने सिर्फ वही परचेज़ करनी है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उन्होंने परचेज़ करनी है, कोई फालतू चीज़ परचेज़ नहीं करनी। इसी वजह से ना रश जो पहले की निस्बत कम है। अच्छा, आज से अगर 3-4 साल पहले के हम हालात देखें और आज का कंपैरिजन करें तो क्या इसमें ज़्यादा फ़र्क है भाईजान, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप ये कह लें कि 70 और 30 का फ़र्क है। 70 और 30 इतना ज़्यादा? हाँ जी, इतना ज़्यादा फ़र्क है। काम कारोबार आज जारी सी बात है हर बंदा जो है वो एक ये सोच रहा है कि उसने जो है वो कारोबार करना है, कारोबार की तरफ जो है वो चीज़ें लेकर आनी है, क्योंकि कारोबार में जो है वो ये कहता है बकौल उसके कि बहुत ज़्यादा कोई मुनाफा है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। हर बंदा एफर्ट ज़रूर कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो उसको मिलना चाहिए। एफर्ट जो ज़्यादा हो गई है, बेनिफिट उसका बहुत कम हो गया। अगर एक बंदा 100 लगा रहा है ना तो उसको 10 बचने हैं बजाय कि वो 20 बचने के। ये बात है। अच्छा, आज से अगर हम सिर्फ जो है वो तकरीबन 5 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त, क्योंकि अभी ईद के दिन करीब है, लेकिन ईद के दिन करीब होने के बावजूद भी जो है वो कस्टमर्स कम है, तो ये अगर 5 साल पहले का हम कंपैरिजन करें आज के हालात में तो कैसा? प्यारे भाई 5 साल तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं कि आप 2 साल पहले की बात कर लेना, 2 साल की, तो उसमें बहुत डिफरेंट है। 2 साल पहले का और आपका बहुत डिफरेंट है। 5 साल तो फिर बहुत दूर की बात। आप कहते हैं कि 2 साल पहले का डिफरेंट बहुत ज़्यादा है, 2 साल पहले भी जो है वो हालात बहुत बेहतर थे। बहुत बेहतर। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद थे जिनका कहना है कि ज़्यादा जो है वो हमें दूर जाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम 2 साल ही पीछे चले जाएं या 2 साल पहले की हम हालात को देखें तो उस वक्त जो है वो हालात बेहतर थे बनिस्बत आज के, क्योंकि आज का हम देखते हैं कि आज का जो शहरी है, जो ताजिर है, जो ख़रीदार है, जो यहाँ पर आने वाला है, शॉपिंग करने वाला है, वो भी ज़ाहिर सी बात है कि जब हर तरफ से जो है वो मायूस होता है, हर तरफ से जो है वो उसको मायूसी का सामना करना पड़ता है, तभी जो है वो उनको इन मामलात का सामना करना पड़ता है। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान पर हम मौजूद हैं और इनसे जो है बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद आतिफ भैया। आतिफ साहब, ये कपड़े की शॉप है, अमूमन देखते हैं हम कि ख़रीदारी जो है वो ज़्यादा कपड़े की होती है ईद के दिनों में, तो कैसे हालात को आप देख रहे हैं? क्योंकि जहाँ पर एक महंगाई का फैक्टर है, लोगों की आमदोरफ्त है, तो कैसा काम कारोबार है ख़ास तौर पर ईद के दिनों? भाई ईद के दिनों में आपको भी पता है माशाल्लाह के कारोबार के हालात कैसे हैं। महंगाई का तो जोर ही इतना बढ़ गया है कि जो हम कुछ कह ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये माशाल्लाह देखिए कितनी बड़ी दुकान है, कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई कस्टमर नहीं है, कोई ईद के दिन नहीं लग रहे, कोई भी नहीं। घर से बेचारा आता है कि 2-3 सूट लेकर आऊँ, जब वो रेट सुनता वो एक भी नहीं लेकर जाता, ठीक है ना। ये हालात है हमारी कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई महंगाई में कंट्रोल करे। अब पेट्रोल में भी मज़ीद इजाफा हो चुका है, ठीक है ना। उसके अलावा आपने कितने सूट स्टिच करवाए इस चीज़ पे? सारी सी बात है कि वो हालात ही मुश्किल हैं कि मिडिल क्लास तबके के लिए कि ख़ुद के लिए जो है वो एक बेहतर चीज़ें ला सके या अपने जो है वो 2 वक्त की रोटी से बाहर निकल सके। जी बस भैया, आजकल बस यही है कि गरीब आवाम घर का आटा या घी पूरा कर ले, वो सूट नहीं, वो यही बात कर रहे हैं हमारी। एक और चीज़ भी है कि लोग ये कहते हैं कि जो कपड़े का ख़ास तौर पर कारोबार है, इसमें जो है वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, हमें जो है वो ये कारोबार को तरजीह देनी चाहिए, इस बिज़नेस को तरजीह देनी चाहिए। तो क्या आज के हालात में ये प्रॉफिटेबल है? क्या आज हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो है वो एक बेहतर हमें मुनाफा बख्श कारोबार हो सकता है, हमारे लिए एक मुनाफा बख्श कारोबार साबित हो सकता है? भाई ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पहले तकरीबन 8 से 10 साल पीछे चले जाएं तब ये ठीक था। अब तो ये है कि जैसे सुबह आते हैं वैसे चले जाते हैं। 2 दिन हो गए अभी तो सेटिंग भी नहीं चेंज की, ठीक है ना। कस्टमर आता है, वो जब रेट बताते हैं वो उठ कर उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो बात भी नहीं सुनता।
ठीक है ना। कारोबार तो अब बस अल्लाह ही है जो निज़ाम चलाई जा रहा है, वरना जो हालात हुए हैं बस मुश्किल हुआ। मुश्किल बहुत है। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे साथ जो यहाँ पर भाई एक मौजूद हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं हमें कि ज़ाहिर सी बात है कारोबार में जो है वो लाखों रुपए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट होते हैं, और लाखों करोड़ों इन्वेस्ट होने के बावजूद भी इस तरह का रिस्पांस जो है वो मायूस कुन होता है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मज़ाज हैं भाई? ठीक ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शॉपिंग करने आए हैं? जी जी। कैसा बाज़ार को देख रहे हैं? बाज़ार में महंगाई देखते हैं, क्या देखते हैं बाज़ार में? बाज़ार में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। कोई समझ ही नहीं आ रहा है। सूट जो पूछ रहे हैं वो इतनी उसकी कॉस्ट बता देते हैं कि समझ से बाहर हो जाता है। अच्छा, इस हद तक मतलब वो आपको जो है उसकी ज़ायद महंगाई की वजह से कॉस्ट है कि वो आप खरीद भी? बहुत मुश्किल हुआ है ख़रीदना भी। मिडिल क्लास तबके के लिए अमूमन हम ये देखते हैं कि ये एक त्यौहार होता है जो सब के लिए होता है, तमाम मुसलमान भाइयों के लिए होता है, लेकिन इसमें भी हालात ऐसे हैं कि अब लोगों के लिए जो है वो ख़रीदारी करना वो मुश्किल है। बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन ये महंगाई यार, हालांकि इन्होंने कहा था महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन कोई नहीं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब रिसेंटली इन्होंने कल फिर पेट्रोल बढ़ा दिया। अब देखें कहाँ से, पहले इन्होंने कहा था पेट्रोल कम होगा, अब पेट्रोल और ज़्यादा हो गया। और ज़ाहिर सी बात है जैसे पेट्रोल ज़्यादा होगा लोगों ने हर चीज़ अपनी महंगाई कर देनी कि जी हर चीज़ पे टैक्स लग जाता है। वो इस तरह फिर हर चीज़ जो है ना कॉस्ट से बाहर हो जा रही है। अच्छा, नौजवान का आज के, अगर नौजवान की हम बात करें तो नौजवान का फ्यूचर आप कहाँ पर देखते हैं? ठीक है, क्योंकि आज के नौजवान जो है वो तवक्को करता है एक बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल की, लेकिन मुल्क की हालात ऐसे हैं कि वो नौजवान को जो है वो हम 25-30 हज़ार से ज़ायद की हम जो है वो बहुत अच्छी जॉब भी हो तो इतने तक ही हम जो है वो उसको ऑफ़र कर पा रहे हैं। तो इतनी महंगाई में कैसे जो है वो अपना गुजर बसर करेगा, और नौजवान का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? आजकल के नौजवान का मुस्तकबिल है ही नहीं है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है आजकल। ज़्यादातर अब नौजवान यही कर रहे हैं, 35-30 हज़ार रुपये से उनको बनता ही कुछ नहीं है। या तो वो घर के, ज़्यादातर लोगों के घर पे किराए पे हैं, वो अपना घर का किराया देंगे या वो हर चीज़ इतनी महंगी ख़रीदेंगे, वो उनका सारा सिस्टम आउट हो जाता है घर का। अब ज़्यादातर लोग यही हैं कि वो बाहर का जा रहे हैं, कि कोई बाहर मुल्क जा रहा है, कोई कहीं, वो बाहर से कमाना जो सोच रहे हैं, इधर कुछ से कमाने का सोच। बिल्कुल हालात जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है कि जो मुल्क के होते जा रहे हैं, जिसमें हमारा नौजवान जो है वो मायूस हो चुका है। हमारा नौजवान तबका जो है वो बेहतरी की उम्मीद जो है, या बेहतरी की जो उसकी उम्मीद की किरणें जो थी वो दम तोड़ चुकी हैं। तो फिर यही होगा कि ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो है वो एब्रॉड जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मज़ीद जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पर कस्टमर्स उनके पास आने वाले हैं, उनसे जो है वो हमारी बातचीत का सिलसिला इस वक्त जारी है। वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कस्टमर की आमदोरफ्त जो है, या कस्टमर्स का जो है वो मार्केट्स में आना, या कस्टमर का जो है वो ख़रीदारी में दिलचस्पी दिखाने का रुझान जो है, और ये ज़ाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हैं, ये वो सारे मामलात हैं जो ये हमें बताते हैं कि इस वक्त जो है वो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। हर चीज़ में जो है वो कीमतें जो है वो डबल ट्रिपल है, ऊपर से जो है वो तसलसल से पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। तो इस की वजह से जो है एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन मार्केट में आ रही है। यहाँ पर हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, उनके साथ जो है वो ख़रीदारी करने जो है वो कस्टमर्स हैं वो मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अहमद सर। अहमद साहब, कितने साल हो गए ये काम कारोबार? मीनू सर 7 साल हो गए। 7 साल हो गए काम कारोबार जी। इन 7 साल में आज के जो हालात आप देख रहे हैं, या आज की सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, ये किस तरह आप देखते हैं कि इसकी, पहले तो मुझे बताएं कि वजह आप किसको समझते हैं? क्या हम अवामी कसूरवार हैं कि हमने जो है उनको अपना हक़ नहीं दिया जो हमारी बेहतर नुमाइंदगी कर सकते थे, या फिर आप ये समझते हैं कि इसमें जो है वो हमारे हुक्मरान ही कसूरवार है? सर कोई भी चीज़ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਐਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਸਟਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੇਲਰ ਬੁਕਿੰਗ ਤਦ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਟੇਲਰ ਨੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆएगी इंशाल्लाह ताला खुशहाली अपने आप हो जाएगी। आप ये कहते हैं कि जब महंगाई जो है वो कंट्रोल में आएगी, जब हालात जो है वो कंट्रोल में आएंगे, तब सब चीज़ें बेहतर हैं। इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह ने चाहा तो। इसमें जो है वो हम एक और यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। क्या लोग जो है वो अपना रोज़गार का वो जो हक़ है वो मांगने से भी महरूम हो गए हैं? क्योंकि जब लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है महंगाई का शिकार होंगे। और साथ में फिर ये भी है कि जो रोज़गार प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें जो है वो तनख्वाहें इतनी माकूल हैं, इतनी कम है कि वो जो है उसमें गुजर बसर ही नहीं हो सकता। ਸਰ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਫਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 15,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 30,000 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸੈਲਰੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। इसमें वैसे कोई बेहतरी का साल आपको, अगर गुज़िश्ता जो पिछले कुछ चंद साल गुज़रे हैं उनमें कोई ऐसा साल जिसमें आप ये समझते हो कि ख़ास तौर पर ये जो कपड़ा है या ये जो सीज़न है, जो ईद का सीज़न है, जो कपड़े का काम कारोबार है, वो उस साल में बेहतर था और उसके बाद जो है वो डाउनफॉल की तरफ आया? ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਬਾ ਰੋਜ਼ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिनसे हमने जो है वो बातचीत की है और वो ये कहते हमें नज़र आते हैं कि हमने ये चीज़ नोट की है, हमने ये देखा है कि कोरोना के बाद भी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है वो अब की है। क्योंकि जहाँ पर हम देखते हैं कि ताजर जो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कस्टमर जो हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बाज़ारों की तरफ आ रहे हैं, बाज़ारों की तरफ उनके जो आने का रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो बड़ी कम तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी करने आए हैं, सेल परचेज़ करने आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? ज़ुबैर। ज़ुबैर साहब, क्या काम कारोबार के हालात चल रहे हैं? क्योंकि ईद का सीज़न है, ये तो अमूमन ये होता है कि बाज़ारों में राशि हमें नज़र आता है, ख़रीदार नज़र आते हैं और हम इस वक्त जो है वो फैसलाबाद, तीसरा बड़ा शहर और तीसरे बड़े शहर के मेन बाज़ार जो है वो 8 उनमें से एक बाज़ार में खड़े हैं। इसके बावजूद भी काम कारोबार नहीं है, हमें लोग नज़र नहीं आ रहे। क्या महंगाई की वजह है, जो बिजली के बिल हैं लोगों को आ रहे बहुत ज़्यादा, पेट्रोल ज़्यादा महंगा है जिसकी वजह से कारोबार नहीं है। महंगाई का असर है ना, दुकानों के बिल, घरों के बिल लोग अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो अपना सामान घर का बेच कर ख़रीदारी कर रहे हैं, मजबूर हैं घरेलू एशिया के लिए खाने पीने की। आज से अगर हम 3-4 साल पहले या इन हालात की अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या सूरत हाल आप समझते हैं? उस वक्त क्या हालात थे काम कारोबार के और आज के? कारोबार का दिन ब दिन असर यही हो रहा है, जब नवाज शरीफ का पहला दौर था वो इस वक्त फिर भी बेहतर थे, कदरे बेहतर थे। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई उसके बाद हालात नीचे की तरफ ही गए हैं। यानी आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत संभालने के बाद जो है वो मुल्क की हालात? जी ऐसा ही है। अच्छा, इनमें कोई वैसे आपको बहैसियत एक आम शहरी जो है, बहैसियत एक पाकिस्तान, इसमें कोई बेहतरी आपको नज़र आती है कि कोई हालात बेहतर हैं? जी उम्मीद तो बहुत है लेकिन कह कुछ नहीं सकते। जो हालात है, हुकूमत एक ही हो तो फिर कोई समझ में आता है कि कर सकते हैं। आधी पीपल पार्टी है, 12-13 जमातें हैं, इनके साथ तो उम्मीद तो नहीं है बकाया। यानी आपको उम्मीद कम ही नज़र आ रही है? जी ठीक है। और हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम सर, हाँ जी क्या कह रहे हैं जी? हाँ जी क्या कहना कह रहे? क्या जी, अल्लाह पाक के भरोसा वा और कहना तो क्या वा। काम कारोबार वैसा कैसे चल रहा है? लोगों का जो है वो रिस्क, ज़ाहिर सी बात है, वाबस्ता है। लोगों का जो है वो अखराजात, रिस्क, छोटी छोटी ये ईद की जो खुशियाँ होती हैं, बच्चों के कपड़े, कैसे ये सारा सिस्टम चल रहा है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਰਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 20 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ 150 ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ
परहेज करते हैं भी किराया बहुत ज़्यादा। अच्छा, आज का ताजर जो है या आज का जो एक कारोबारी शख्स है, क्या वो अपनी तकरीबन शॉप का किराया भी अफोर्ड कर पा रहा है या नहीं? क्योंकि हम देखते हैं कि कस्टमर तो है नहीं, ख़रीदार तो है नहीं, महंगाई ने आवाम को जो है वो पीस कर रख दिया है। बस जी वो घर के खर्चे अखराजात करे या ना करे वो तो करना ना, नहीं तो इस तो जवाब हो जाएगा। मालकां नूं तो एक महीने ना देवांगे किराया तो अगले महीने छुट्टी है, तो वो तो करना ही करना वा। हाँ जी। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत की है, और वो कहते हैं कि आज के दौर में जो है वो ताजरों के लिए जो चैलेंज है वो ये है कि एक तो महंगाई की वजह से उनके पास कस्टमर्स कम हैं, साथ ही जो है वो ज़ाहिर सी बात है जो शॉप्स में यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके भारी भारी अखराजात जो हैं, उनके भारी भारी किराए जो हैं, या उनके बिजली के बिल देना जो है वो उनके लिए इंतहाई मुश्किल है। नाज़रीन, मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं उनसे बातचीत करने का सिलसिला इस वक्त हमारा जारी है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जो है वो यहाँ के ताजिर जो मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो जो शॉपकीपर्स हैं, जो यहाँ पर आने वाले ख़रीदार हैं, कस्टमर्स हैं, उनसे हमारी जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं, जब हमने यहाँ के हालात देखे, हमने जब ये देखा है कि हमें जो है वो ताजिर जो यहाँ पर एक चीज़ें जो है या एक शॉपकीपर जो है या दीगर जो लोग हैं वो चेहरे पर जो है हमें उनकी मायूसी यहाँ नज़र आई है, और हमने देखा है कि उनके चेहरे पर जो है वो मायूसी थी। हमने जब लोगों से ज़ाहिर सी बात है बात की, जब लोगों से हमने पूछा तो वो यही बात कहते हैं कि ईद के दिन करीब आ गए हैं जो है, और इसके बावजूद भी हालात ये हैं कि जो काम कारोबार वाले हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठे। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ साहब, कैसे हालात देख रहे हैं मार्केट के, काम कारोबार के? क्योंकि ईद के दिन करीब आ गए हैं, अमूमन इन दिनों में तो राशि ख़त्म नहीं होता था, लेकिन हमें भी मायूसी हुई इस चीज़ की कि यहाँ के जो अहम बाज़ार हैं, मेन बाज़ार हैं, इनमें हमें राशि रश होगा ही नहीं। लोग तो यूटिलिटी बिल दे रहे हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें दे रहे हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं। तो ऊपर वाली शॉपिंग कहाँ से करेंगे? राशन पूरा करेंगे, बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? लोगों की सैलरी नहीं है, लोग परेशान हैं। हम ज़ाती दुकान पे बैठे हैं अपनी पे, हम परेशान हैं कि कैसे कारोबार करेंगे। लगता है कि जिस तरह के मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि हम भी डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे एक दिन, बस हो जाएगी। लोग ख़ुदकुशियाँ करेंगे, परेशानियाँ बढ़ेंगी लोगों की, बहुत परेशानी है। देखें बाज़ार के अंदर, देखें कोई रश नहीं है। ईद के दिन है, 6 दिन ईद में रह गए हैं, कोई निज़ाम ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। सब अदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को अच्छा समझ नहीं रहा। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि हम एक बात कहते हैं कि हमारी जो है वो इसमें एक फ़ॉल्ट है कि हमारी जो है वो हर आए रोज़ जो हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं उसकी एक बढ़ती वजह है। लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक आप यहाँ पर जो है वो काम करते हैं, ख़वातीन का रुझान किस तरह है? ख़वातीन जो है वो क्या आ रही हैं? क्योंकि इन दिनों में तो है उनकी शॉपिंग ही ख़त्म नहीं होती। उन्होंने तो है जो वो आखिरी रात तक भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि पहले तो ये होता था कि उनकी शॉपिंग का सिलसिला चलता रहता था, लेकिन अब क्या देख रहे हैं? इस तरह है ना कि हम लोग जब हमारा बिज़नेस होगा, ज़ाहिर हम घर जाके पैसे देंगे, हमारे भी लेडीज़ बाहर शॉपिंग के लिए निकलेंगी। जब हमारा कारोबार ही नहीं होगा तो लेडीज़ कहाँ से आएंगी? इसी तरह तमाम कारोबार में यही परेशानी है। बेहतर यही है हुकूमत हमारे लिए कुछ सोचे, कोई कम अज़ कम बिजली सस्ती करे, कोई तवानाई सस्ती करे, कोई राशन सस्ता करे। जो चीज़ सस्ती करने की चीज़ है वो सस्ती करे, ताकि कुछ लोगों को पैसे बचेंगे, लोग शॉपिंग के यहाँ पर दूसरी शॉपिंग करेंगे ना। ताजिर जो है वो इस बात पे बड़ा ही अफसरदा है, मायूस हैं। एक तो वो कहते हैं हमारे पास कस्टमर्स नहीं हैं, और दूसरा वो ये कहते हैं कि हमसे जो है वो खाली दुकानों के किराए भी अदा नहीं हो रहे। अब जैसे कि बात की है कि हमारी ये ज़ाती शॉप है, आपसे हट के जो दूसरे ताजिर हैं कि वो तो खाली जो है वो फिर जो आज के हालात चल रहे हैं वो तो लाख 1.5 लाख सिर्फ अपनी जो उनकी शॉप की जो है ये है, तो वो भी नहीं अदा कर सकते। वो इस तरह है ना, जो लोग रेंट पे काम करते हैं ना, उनका कारोबार का सिस्टम और तरीके से होता है। वो 2-4 साल कारोबार करते हैं वहाँ पे, वो इस तरह होता है एक दूसरे के पैसे खा लेते हैं, परेशानी उनकी बढ़ती है, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर आगे को कम किराए वाली शॉप ले लेते हैं, फिर वहाँ बैठ जाते हैं। इसी तरह ही वो अपने आप को घसीटते लाइफ गुजार लेते हैं। लोग ऐसे ही है, बस और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक जो भाई मौजूद हैं जिनसे हमने बातचीत किया, वो ये कहते हैं हमें नज़र आते हैं कि हालात जो है वो ये है, या हालात अब हमें ये कहते हैं
کہ ایک مڈل کلاس طبقے کے لیے یا ایک غریب طبقے کے لیے جو ہے یہ ایک ایسے طبقے کے لیے کہ جو 1000-1500 بڑی مشکل سے دہاڑی کماتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ آج کے حالات میں، آج کے ادوار میں جو ہے وہ جینا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر جو اور لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر جو اور اس مارکیٹ میں موجود کسٹمرز ہیں، لوگ ہیں، ان سے جو ہے وہ اس وقت ہماری بات چیت کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور ان سے ظاہر سی بات ہے ہم یہ جانیں گے کہ یہاں پر کاروبار کا، یہاں پر جو ہے وہ چلنے والے جو ایک قسم کا کسٹمرز کی آمد ہے وہ کیسی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ خطیب صابر۔ سر کیسا رجحان دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں لوگوں کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دن ٹائم کچھ ہے، نہ افطاری کے بعد کچھ ہے۔ 11 بجے 12 بجے رات کو جا رہے ہیں، یہی کہ چلے اللہ پاک کوئی کسٹمر بھیج دے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں حالات ہے۔ جو پچھلے سال تھا وہ تو ٹھیک تھا ماشاءاللہ، لیکن اس سال تو کچھ بھی نہیں ماشاءاللہ۔ 22واں رمضان ہو گیا، دیکھیں اللہ خیر کرے، آگے کیا بنتا ہے۔ 8-10 رمضان رہ گئے، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 1 سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو تب کے حالات بہتر تھے، لیکن اب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حالات بہتری کی طرف کچھ نہیں بہتر نظر آ رہا۔ لوگوں کی سکت ختم ہو گئی ہے خریداری کرنے کی، کھان پین پورا ہو جائے، بل سوئی گیا، بجلی کے بل پورے ہو جائے، وہی غنیمت ہے۔ لوگ کیا خریداری کریں، کچھ خریداری نہیں، ڈبل ریٹ ہو گئے ہیں۔ آج چیز لینے چل جائے کچھ اور ریٹ ہے، کل کو چل جائے کچھ اور ریٹ ہے، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ اچھا، یہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ یہ آئٹمز جو ہے وہ گھروں میں ضرورت آتی ہے کہ جب جو ہے وہ عید کے موقع پر ظاہر سی بات ہے مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، بڑی تعداد میں ظاہر سی بات ہے عید مبارک کے لیے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، تو یہ تو بڑی استعمال کی چیزیں ہیں، یہ تو بڑی ان موقعوں پر جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں، تو ان کا یوز کیسا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ آگے تو کسٹمر لے جاتا ہے، دوسرے تیسرے دن آگے گلاس دے دو، کپ دے دو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن کچھ بھی نہیں ہے۔ 6 گلاس دے دو، 6 کپ، بسم اللہ کیے کہ 3 گھنٹے ہو گئے، ابھی تک کوئی کسٹمر نہیں ہے۔ باجی آ جائیں، ابھی تک کوئی نہیں، باجی آ جائیں، آپ ہی آ جائیں، یقین کرے گلا خشک ہو جاتا ہے آوازیں مار مار کے۔ کیا بتائیں آپ جو حالات ہو گئے ہیں۔ یہ 1 لاکھ روپے دکان کا کرایہ دے رہے ہیں ہمیں، اس دکان کا، ایک چھوٹی سی دکان 1 لاکھ روپیہ کرایہ دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہمارے ساتھ جو بھائی موجود ہیں، انہوں نے یہ جو دکان اس وقت اپنا ایک دکان میں سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے رینٹ دے رہا ہوں خالی۔ اب آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شہری یا ایک تاجر جو ہے یا ایک دکاندار جو ہے وہ 1 لاکھ روپے خالی رینٹ دے رہا ہے، اور وہ بھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں پر بیٹھے اور ابھی تک کسٹمر نہیں آیا۔ اس ڈاؤن فال میں آپ کو کوئی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں کہ کوئی حالات کوئی بہتر آ جائیں؟ ہر 5 سال بعد تو یہی سوچتے ہیں اللہ پاک کوئی بہتر ہی لے آئے، کوئی اچھا انسان آ جائے، کوئی اچھا بندہ آ جائے۔ ہم نہیں کہتے آئے پی ٹی آئی آئے، نون لیگ آئے، ہم کہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر بندہ آئے، بہتری کے لیے، کوئی جو بھی آئے بہتری کے لیے آئے، اس ملک کی بہتری کے لیے آئے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آئے وہ ہماری بہتری کے لیے آئے، ہماری بہتری کے لیے آئے، ملک کی بہتری کے لیے آئے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود تھے جن سے ہم نے بات چیت کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک بندہ یا یہ بندہ آئے، جو بھی آئے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے، اس کو جو ہے وہ ہماری بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ایک اور بھائی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں اپنے پروگرام کے سلسلے کو جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں۔ بھائی وعلیکم السلام، چلو ٹھیک کی حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو جی، اللہ کا شکر جی۔ ڈسٹربنس واسطے معذرت نہیں، کوئی گل نہیں۔ یہ دسو کہ کنج دے حالات کام کاروبار چل رہے ہیں تھوڑے، کس طرح جڑا ہے تو چیزاں چل رہی ہیں، کہ کوئی کسٹمرز وغیرہ آ رہے ہیں؟ جی حالات بہت خراب ہے جی، ملکی حالات کہہ لو یا سکت نہیں ہے گاہک چ۔ اسی یعنی کہ پچھلیاں اپنی ڈیریاں چیک کیتیاں، جو پچھلے سال ہے جنہاں سیل سیگی نا جی، وہ نالوں چوانی بھی نہیں ہے، جتھے 10 روپے وٹی دے 2 روپے وٹی دے۔ جے گاہک آندا ایک چیز سانوں آئی ہے 200 دی، یہ 300 منگتے، گاہک کہندا 100 لا لو جی۔ تو یعنی کہ گاہک بھی پریشان، اسی بھی پریشان، کوئی کاروبار دے حالات۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے اگر ہم 2 سال پہلے 3 سال پہلے دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ کاروبار اچھا تھا، لیکن اب یہ حالات ہیں کہ ہم جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے جی، بہت زیادہ۔ سانوں تے ہے ہی ہے، جڑے غریب لوگ آندے خریداری کرن انہاں نوں زیادہ۔ اچھا، اس میں جب ہمارا ایک تاجر خوش نہیں ہوگا، جب اس کے گھر میں جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک بہتر معاملات نہیں چلیں گے، اس کے جو ہے وہ روزی روٹی مضبوط نہیں ہوگی، تو اس سے بے روزگاری بڑھے گی۔ اب ظاہری سی بات ہے آپ کا کاروبار اچھا چلتا ہے، آپ 2-3 بندے کو جاب دیں گے، آپ 2-3 بندوں کو کام پہ رکھیں گے، لیکن جب آپ کا وہ کام ہی نہیں چلے گا تو ظاہری سی بات ہے ان کو کہاں سے ان کا جو ہے وہ اخراجات ان کے افورڈ کر سکیں گے، تنخواہیں افورڈ کر سکیں گے، پھر تو جو ہے وہ بے روزگاری بڑھے گی۔ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تسی، ایسی ہی ہو رہا جی، اس طرح ہی ہے، بالکل کام نہیں ہے، یعنی کہ کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری ود رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں۔ ملکی حالات کہہ لو یا ویسے کہہ لو، بہت یعنی کہ پریشانی ہے جی۔ تاجر ملک کی ترقی میں جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس
हाँ बिल्कुल, लेकिन मासूम होता है लेकिन तरक्की में भी बड़ा किरदार है। हाँ जी, मेन किरदार ताजर दा जी। ऐसे ही है। तो इस ताजर को कोई उम्मीदें हैं इन फ्यूचर मुस्तकबिल में कि मामलात को बेहतर होंगे? उम्मीद जी कोई नज़र तो नहीं आ रही, देखो तो अल्लाह ही है, कोई मेहरबानी कर दे, मालक ही है जी। हाँ जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसा काम कारोबार देख रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं? कोई आपने ईद की शॉपिंग की है, कोई चीज़ें खरीदी हैं? सर हमने तो अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा। महंगाई का ये आलम है कि जो सूट गुजारा होता था 700-800 का, अब वो 1500 का हो रहा है। एक ये जो चीज़ है ना, हम 300 की लेके आते थे ना, हम 500 की खुद लेके आ रहे हैं। कस्टमर की सकत नहीं है, कस्टमर के साथ पास उतनी गुंजाइश नहीं है कि वो पैसे उतने दे सके। ताजर है, दुकानदार भाई हैं जिन्होंने 3-3 4-4 मुलाजम रखे हुए थे, उनके पास अब एक मुलाजम है। ये अभी हम एक बात कर रहे थे कि अगर ताजर खुशहाल होगा, ताजर जो है वो को जो है वो सपोर्ट दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो भी जो है वो अपने साथ जो है वो मज़ीद लोगों को ऐड करेगा, मज़ीद ख़ानदान उसके साथ जुड़ेंगे, उनका रोज़गार जुड़ेगा। लेकिन जब ये हालात होंगे तो फिर तो बेहतर नहीं है। ताजर के पास जब कुछ होगा ही नहीं, टैक्सेस इतने दे रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। आप महंगाई का ये देख लें, अगर वो एक बंदा रखा हुआ है, अब वो नहीं अफोर्ड हो रहा, वो 4-4 कैसे अफोर्ड करेगा? बिल नहीं है देने के लिए लोगों के पास पैसे, क्या करेंगे? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जिन्होंने कहा है कि अब जाहिर सी बात है, जिस ताजर ने जो है वो 3-4 बंदे जो है वो रखे हुए थे, उनके 3 से 4 ख़ानदान जो है वो उसके साथ मुंसलिक थे। ताजर की इन जो है वो बदलते हालात के बायस जो है वो अब जाहिर सी बात है कि वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। नाज़रीन, उम्मीद की जाती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। मज़ीद भी जो यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर आने वाले शहरी हैं शॉपिंग के लिए, उनसे इस वक्त बातचीत करने का सिलसिला हमारा जारी है। वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ईद जो है वो करीब आती जा रही है। लोग जो है वो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि एक बड़ी कम तादाद में जो है वो बाज़ारों का हमें रुख करते नज़र आते हैं, लेकिन जो है वो बाज़ारों का रुख ज़रूर कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो है वो हमने ज़्यादा कोशिश ये की है कि ख़ास तौर पर जिन बाज़ारों में जो है वो ख़वातीन ज़्यादा जाती हैं, उनकी ज्वेलरी के हो गए, उनके कॉस्मेटिक के हो गए, उनकी जो है वो दीगर चीज़ों के जो है वो यहाँ पर जो स्टॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, उनके जो है वो जो स्टॉल्स वगैरह लगाए जाते हैं उनके पास जो है वो हम जाएँ, उनसे जाने कि किस तरह का जो है वो रुझान देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े मुस्कुराते नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, लगता है कि भाई बहुत मौजे हैं, बहुत कारोबार है, बहुत निज़ाम अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, मौजे हैं। दिल से कह रहे हैं? हाँ दिल से कह रहे हैं, नज़र आ रहा है आपको सारा कुछ। अच्छा, मुझे लगता है वाकई कि आज आप रहे हैं पाकिस्तान में। अभी जो IMF ने पैसे दिए वो वहाँ में बांट दिए गवर्नमेंट ने। हाँ जी, आपकी इस तारीफ के पीछे मुझे तनकीद नजर आ रही है। जो मर्जी है समझ लें, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है भाई। हाँ जी, आपके हालात कैसे हैं? ठीक है ना? बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। मतलब अदा कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं जो डॉलर्स आए ना हमें 1.1 बिलियन डॉलर वो वहाँ में तकसीम कर दिए इस ईद पे गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ ने। अच्छा, वहाँ में अगर तकसीम किए तो अवाम किधर है? मार्केट में? तो मार्केट में भाई घर बैठी है संभाल के, वो कह रही है कल का पता नहीं है, डॉलर चलेगा, रुपए में कन्वर्ट नहीं किया अभी उन्होंने पैसे को। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि अभी डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो तभी जो ऐसे है, बात समझ गए आप बात को। हमारे साथ यहाँ पर भाई मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो बात की है उसकी बाद में ही जो है वो उनकी तनकीद पोशीदा थी और उन्होंने जो है वो ये हमें बताया है कि इदारों में जो है वो क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल हैं और किस तरह जो है वो मामला चल रहे हैं। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है अगर हम देखते हैं कि जो ख़वातीन ख़रीदारी करने आती हैं या जो यहाँ पर जो है वो कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं, उनकी ज्वेलरी का सामान है, वो यहाँ पर दस्तयाब है। लेकिन साथ ही एक और चीज़ भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ताजिर है उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो है वो मायूसी यहाँ हमें नज़र आती है। वो मायूसी इस चीज़ को देख कर नज़र आती है कि हालात और मामलात बेहतर नहीं हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद की शॉपिंग कर ली है सर आपने? नहीं अभी नहीं की। क्यों नहीं की सर? हालात ही नहीं है, क्या करें। हालात क्या कहते हैं? हालात डेंजरस बहुत हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या करें। इन हालात में वैसे कोई आपको बेहतरी के इम्कानात नज़र आते हैं? कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, मज़दूर आदमी क्या करे, कहाँ पे जाए। हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं। ईद
کا ایک ایسا یہ ایک تہوار ہے جس میں عموماً جو ہے وہ بچوں کے لیے خریداری کرنی پڑتی ہے، فیملی کے لیے خریداری کرنی پڑتی ہے، تو بچے بھی ظاہر سی بات ہے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں. سال میں یہ عید کا ایک دفعہ تہوار آتا ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ لوگ ہمیں بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں. اس میں بھی لوگ جو ہے وہ بجائے اس کے بازاروں کے بڑھتے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے 2 وقت کے کھانے سے باہر نہیں نکل پا رہے. وہی تو بتا رہے ہیں آپ کو کہ حالات ہی نہیں نظر آ رہے ہیں. حالات نظر آتے ہیں تو بچوں کے لیے کیوں نہ کوئی چیز لیں. ٹھیک ہے نا، ابھی تک کوئی شاپنگ نہیں کی بچوں کے لیے. انشاءاللہ اللہ پہ توقع ہے، اللہ پاک کوئی بہتر ثواب لگائے گا تو انشاءاللہ لازمی لیں گے. یعنی ابھی ظاہر سی بات ہے کہ بڑے کم دن ہی رہ گئے ہیں عید میں سے، ابھی تک نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے ہمارا. جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کسی کے لیے کرتا. ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بھائی موجود ہیں جن سے ہم نے بات کی ہے اور ظاہری سی بات ہے کہ عید میں بڑے کم دن رہ گئے ہیں اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ انہوں نے اپنی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے جو ہے وہ خریداری نہیں کی، شاپنگ نہیں کی، کیونکہ جو ہے وہ ان کے پاس کام کاروبار یا وہ سسٹم نہیں ہے. ایک اور ہمارے ساتھ یہاں پر بابا جی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی. کی حال ہے بابا جی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے جی. کس طرح کا کام کاروبار چل رہا ہے؟ کوئی صحیح کام کاروبار تھوڑا چل رہا ہے؟ کوئی کسٹمر آ رہے ہیں؟ ہاں اس ٹائم تو اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے کاروبار جڑے نے. تو باقی کو تمہیں پتا کوئی مہنگائی بھی ہے، لوگوں نے کول اتنی قوت خرید نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چلو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نہ کوئی مناسب کام چلتا پیا. اچھا مناسب چلتا پیا. ہاں ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਜਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਗਾਹਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ. ਇਹ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਵਾ. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗਾਹਕੀ, ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ہے. تو ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ہے. صحیح ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کام کاروبار صحیح ہے؟ ہاں بہتر ہے بہت، یعنی کہ مایوسی والی بات نہیں کی، لیکن یہ کہ بہتر ہے. باقی مہنگائی کا فیکٹر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مایوسی والی بات نہیں کی، لیکن کام کاروبار صحیح ہے، لیکن مہنگائی نے اس کو متاثر بہت کیا. ٹھیک بالکل. ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک جو ہے وہ بزرگ شہری تھے، ایک دکاندار تھے، تاجر تھے، وہ موجود تھے جن سے ہم نے بات چیت کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں کہ اس وقت جو ہے وہ بہتری ہو کام کاروبار میں یا ایک کام کاروبار میں جو ہے وہ اچھائی تو ہے، لیکن مہنگائی نے اس چیز کو جو ہے وہ ضرور متاثر کیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک اور شہری جی میں مریم نواز صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے جناب صفائی کی مہم چلائی تھی نا، وہ شہروں میں وہ بڑی بڑی سڑکوں پہ تو کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن اندرون جو سڑکیں نا ان پہ کوئی صفائی نہیں ہو رہی، کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. وہ سائن بورڈ بھی اسی طرح الیکشن والے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں. تو یہ آپ ان کی طرف بھی توجہ دیں. یہ لوگ جو ہے نا اچھی طریقے سے کام نہیں کر رہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صفائی مہم جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. ظاہر سی بات ہے. باقی جو آپ نے رمضان پیکیج لگایا تھا نا، اس میں آپ کو بہت ساری چینجز کرنی پڑیں گی. اس میں آپ تاجروں کو شامل کریں. بالکل. بیورو کے اسی کے بجائے تاجروں کو کریں. اپنے حلقے کے کونسلر حضرات جو ہیں وہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ محلے میں کون زیادہ غریب ہے. ظاہر سی بات ہے. یہ تو ہم نے جو پہلے پروگرام کیا اس میں اس چیز کو ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی جس موضوع پر، جس اہم ایشو پر جو ہے وہ آج کا ہمارا پروگرام ہے کہ آج کا جو تاجر ہے وہ کتنا کوئی خوش ہے ان حالات میں، کہ جب ظاہری سی بات ہے کہ ان ادوار میں جو ہے وہ خاص طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو شاپنگ کرنے آتے ہیں، جو خریداری کرنے آتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. لیکن ہم جہاں پر دیکھتے ہیں کہ مایوسی ہر طرف. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ. سر کیسے کام کاروبار آپ لوگوں کے چل رہے ہیں؟ کیسا کاروبار کی کنڈیشن یہ ہے کہ لوگوں کی قوت خرید جو ہے بہت کم ہے. مہنگائی کی انتہا چکی ہے. عام لوگ جو ہیں افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی چیز کو. گھر کا بجٹ ان کا ڈسٹرب ہوا ہے، اس لیے یہ چیزیں تو ہیں، ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. کھانے پینے کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا، اس لیے بہت مشکل ہو گئی عوام کے لیے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عوام بجائے اس کے کہ وہ شاپنگ کرتی، بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کی خریداری کی طرف آتی، وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے یا 2 وقت کے کھانے کے لیے جو ہے بالکل عام مرہ چیز کی جو ضروریات ہیں ان کی پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا عوام کے لیے. یہ تو ہے اضافی چیزیں، ان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ادروائز جو کھانا پینا وہ تو بہت ضروری ہے. اس میں ویسے کوئی آپ کو بہتری نظر آتی ہے کہ کوئی حالات معاملات بہتری کی طرف؟ گورنمنٹ میں استحکام نہیں اتنا، وہ پالیسیاں ان کی بہت اپنے افادیت کے لیے بناتے ہیں، پبلک کے لیے تو کوئی سوچتے نہیں ہے لوگ.
यानी आपको नज़र कम ही आता बहुत कम आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कोई शॉपिंग की है, कोई ख़रीदारी की है? ईद के दिन करीब आ गए। ईद के दिन करीब आ गए हैं, गरीब बंदे हैं जी, मजदूरी नहीं मिलती। क्या करें, मैं काम ही नहीं बोलता। एक शहर जंग से मैं आया हुई था मजदूरी करने, 40 साल हो गए थे मैं काम का। पहले काम बहुत होते थे, मुशर्रफ के दौर में भी काम अच्छा था। पहले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म बने उस वक्त अच्छा था, काम कारोबार चलता था। अब ऐसा काम ना बहुत काम ख़राब है और अपना खर्चा नहीं बनता। जब वज़ीर आला साहब मोहतरमा ने ऐलान किया था भाई ना हर गरीब आदमी को राशन मिलेगा, हम तो आज तक अभी तक तो मिला नहीं है। सही है। यानी आपको एक तो जाहिर सी बात है काम कारोबार के मसाइल हैं, काम लोगों के पास नहीं है। दूसरा जो मुस्तहिक तबका है, जो हुकूमत की तरफ से उनको रिलीफ पैकेजेस दिए जाते हैं, वो भी डिलीवर नहीं हो वो नहीं मिल रहा, गरीब आदमी को किसी को नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो जिन ताजरों से हमारी बातचीत हुई, जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई, वो उनके चेहरे पर जो है वो हमें जो है वो मायूसी नज़र आती है, सिर्फ ये चीज़ देखकर कि महंगाई ने जो है वो जो ताजिर हैं, जो ख़रीदार हैं, जो आम लोग हैं, उनको जो है वो अपने घेरे में लिया हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है अगर आपने मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाने हैं, आपने जो है वो लोगों को खुशहाल करना है, आपने जो है वो आवाम का सोचना है, तो फिर आपके लिए अवामी फ़ैसले लेना जो है वो निहायत ज़रूरी होगा। उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाएगी जिससे आम शहरियों को, जिससे तिजारत करने वाले लोगों को जो है वो एक मजबूती मिलेगी, एक फ़ायदा मिलेगा, उनके काम कारोबार में, उनके लाइफस्टाइल में जो है वो बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कामत शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह।